बचाओ अभियान के बैनर तले मजदूर दिवस के अवसर पर आज हम लोग खगड़िया स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन सभा एवं मोदी सरकार एवं सम्राट सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि आप तमाम लोग को पता है कि हमारे खगड़िया जिला के खरगी 83 का एक पांडव कुमार जो मजदूर था, दिल्ली में काम करता था, डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसको दिल्ली के एक कांस्टेबल ने बिहारी कह करके उसे अपमानित करके और पुलिस मारने का काम किया, उसको हत्या कर देने का काम किया। उसके साथ में एक और मजदूर साथी था, वह भी पूरी तरह से घायल है। हम मांग करते हैं कि मोदी सरकार से, सम्राट चौधरी की सरकार से कि उस दरोगा का इनकाउंटर किया जाए। और दूसरे तरफ मैं कहना चाहता हूँ, आप देखें सुल्तानगंज में एक अपराधी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को गोली मार करके हत्या करने का काम किया। साथ ही वहां के चेयरमैन पर भी हमला किया गया, वह भी घायल हो गया। वो अपराधी थाना में जाकर के अपना सरेंडर देने का काम किया, गिरफ्तारी देने का काम किया, लेकिन वह पुलिस गुंडा से मिलकर के उसको गाड़ी में बैठा करके उसको एक जंगल में ले गया और जंगल में जिनकी हत्या किया गया था नगर परिषद में, उसका अपराधी ने उस अपराधियों को गोली मार करके हत्या करने का काम किया और वो थाना कहता है कि हमने इनकाउंटर करने का काम किया। अब सवाल यह उठता था, वो अपराधी के पास हथियार ही नहीं था, वह जेल में बंद था, हाजत में बंद हो गया, सरेंडर कर दिया, तो फिर किस आधार पर ये पुलिस कहती है कि हमने इनकाउंटर करने का काम किया, यानी कि ये अपराधी ने हम पर हमला करने का काम किया, तब हमने उस पर गोली चला करके इनकाउंटर करने का काम किया। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे थाना अध्यक्ष से और ऐसे मोदी की सरकार से, आप किस आधार पर एक गुंडा के द्वारा हत्या करवाने का काम करते हैं और कहते हैं कि इनकाउंटर किया। ये झूठा इनकाउंटर है। यदि इनकाउंटर ही करना है तो दिल्ली में जो दरोगा है, जो बिहारी कह करके बिहारी मजदूर को हत्या करने का काम किया है, उसको इनकाउंटर करने का काम क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल है हमारा, ये सम्राट चौधरी की सरकार से, मोदी की सरकार से और दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता से यह मैं करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, कल मुजफ्फरपुर में एक परिवार के सभी महिला, सभी बच्चे, सभी पुरुषों को लगभग 5-6 लोगों का हत्या कर देने का काम किया गया है। इस पर क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर हो रहा है? ये सम्राट चौधरी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में देखा जाए तो हर जगह हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। बलात्कार के मामले में क्या कहना आप तमाम लोग जान रहे हैं कि बीजेपी की एक महिला नेत्री को बीजेपी का एक अध्यक्ष कहता है कि तुम मुझे शारीरिक शोषण करने दो, तुम हमसे अवैध संबंध करो, तब तुमको हम जिला के उपाध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे भाजपा के नेता लोग इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम कर रहा है। विगत दिनों कई प्रकार की घटनाएं घटी है जो भाजपा का नेता खुद महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम करता है। भले वो चिन्मय आनंद सांसद क्यों नहीं हो, कई एक बाबा जो सांसद हैं, जो भाजपा में है, वो भाजपा के नेता होने के साथ साथ महिलाओं को साथ बलात्कार करने का काम करता है। अब पिछले दिनों ही देखें, अशोक खेरात नाम का एक पंडित है, पुजारी है, जो भाजपा का नेता है और अयोध्या में महिला लोग जाती है गंगा स्नान करने, पूजा पाठ करने, और जब नाव पर चढ़ा करके उसको जल अर्पण करवाने के लिए ले जा रहा था, तो वही बाबा उस महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, छेड़खानी करने का काम किया। तो सवाल यह उठता है, आखिर कौन है बलात्कारी? भाजपा के तमाम नेता बलात्कारी है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता हूं और सम्राट चौधरी और मोदी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग करते हैं। साथ ही हम कहना चाहते हैं, आज लगातार देखिए महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है,
बलात्कार बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रहा है और शिक्षा बढ़ रहा है। 85,000 स्कूल को बंद कर दिया गया है यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। एक तरफ कह रहा है, अभी देखिए नेपाल में क्या हुआ। नेपाल का सरकार ने कहा कि प्राइवेट स्कूल को हम बंद करेंगे। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। उसी के तर्ज पर सम्राट चौधरी भी कह रहा है कि प्राइवेट स्कूल को बंद करेंगे। अच्छी बात है, स्वागत है। मैं कहना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल आज मॉल बन चुका है और वहाँ किताब खरीदिए, ड्रेस खरीदिए, बैच खरीदिए, कॉपी खरीदिए, कलम खरीदिए, तमाम प्रकार का जितना स्टेशनरी है सभी चीज़ उसी स्कूल में खरीदना है। किसी बाहर से आप खरीद करके नहीं ला सकते। तो ये शिक्षा, ये प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि वह मॉल बन चुका है। उस मॉल को बंद करने की जरूरत है। लेकिन ये सम्राट की सरकार विकल्प तैयार करना चाहिए ना। अरे कहावत एक नारा है कि राजा का बेटा हो या भंगी का संतान, राष्ट्रपति का बेटा हो या गरीब का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो एक समान जो शिक्षा प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की जो बात है उसको धरातल पर लागू करें। लेकिन यह नहीं कि इस सरकारी स्कूल को भी बंद कर दें और प्राइवेट स्कूल को भी बंद कर दें। यह साजिश है ये सम्राट चौधरी की सरकार की, मोदी की सरकार की। वह इसलिए करना चाहता है, कहावत है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान होता है। और जब आप शिक्षा प्राप्त ही नहीं करेंगे, जब स्कूल कॉलेज बंद ही जो हो जाएगा तो जानवर के समान हो जाइएगा। जानवर क्या है, उसको कुत्ता में धूप में बांध दीजिए, खाना भी नहीं दीजिए, पानी भी नहीं दीजिए। यदि थोड़ा सा हल्ला करेगा, चिघाड़ेगा तो 10 लाठी उसको जानवर को मारिए, वो जानवर उठ तक नहीं करेगा। और इसी प्रकार से जनता को भी यह जानवर बना देना चाहता है ताकि हम मनमाने तरीके से शासन कर सकें। इसलिए शिक्षा व्यवस्था चौपट करने की बात किया जा रहा है। कहने को ढेर सारी बातें हैं, अब तमाम लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है मान, और इसमें भी लिखा हुआ है। सारी मानों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, अन्य साथी भी हमारे हैं वह भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप तमाम जनता जनार्दन से मैं अपील करना चाहता हूँ। आप देखिए, बंगाल में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, उड़ीसा में चुनाव हुआ है और यूपी में चुनाव हुआ, तमाम जगहों पर चुनाव हो रहा है। और चुनाव में आप देखेंगे कि मतदाता सूची में फेरबदल करके सभी राज्यों में 80 लाख 90 हजार 80 लाख 90 लाख लोगों का एक्स्ट्रा अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम शामिल हो जाता है। और आप देखेंगे, अब ये देखे होंगे बंगाल में क्या हुआ, यूपी से ट्रेन भर भर करके, महाराष्ट्र से ट्रेन भर भर करके, मध्य प्रदेश से ट्रेन भर भर करके, ये सारे जगहों से ट्रेन भर भर करके और सारा ट्रेन का पैसा, सारा ट्रेन का खर्च ये मोदी की सरकार देने का काम कर रहा है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग जाता है, फर्जी वोटिंग करता है और ईवीएम घोटाला करके ये हर जगह सरकार बनाने का काम कर रहा है। बिहार में भी इसी प्रकार का सरकार है। आम जनता त्राहिमाम है, किसान मजदूर त्राहिमाम है। आप देखें किस प्रकार से पिछले दिनों, एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले बेमौसम बारिश हुआ, तूफान आया, ओलावृष्टि हुआ और सभी किसानों का गेहूं मकई नष्ट हो गया। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने अभी तक किसी को फसल क्षति मुआवजा नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ ये सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को जैसे तैसे कान पकड़ करके उसको कुर्सी से हटा दिया और सम्राट की सरकार बनाया गया है। और ये सम्राट की सरकार मोदी सरकार का रबर स्टाम्प है, रबर स्टाम्प है। वह कहेगा दिन तो ये कहेगा दिन है, वह कहेगा रात तो वह कहेगा रात है। तो ऐसे सरकार को, कठपुतली सरकार को बना देने से आम जनता का कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला समय में इस मोदी की सरकार को और इस सम्राट की सरकार को कुर्सी से उखाड़ फेंकिए और अपने हक अधिकार के लिए जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरिएगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर,
बरबस्ती निकलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। इस मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। सबका अधिकार, सबका हक हकूक अधिकार मिलना चाहिए, यह हम कहने के लिए आए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है? जरूरत है तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो, एक पत्थर उछालो यारो। कहा गया है साथियों, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही है कहीं भी आग, तो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।